आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस वक्त की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे कि पुलिस अधीक्षक औरैया अपर्णा गौतम द्वारा शहर के बाजार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर पैदल गश्त कर लोगों को जागरूक किया गया। तो वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर में कोरोना ने जोरदार दस्तक देकर सनसनी फैला दी है। विद्यालय के 10 शिक्षक 3 विद्यार्थियों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कासगंज के पटियाली क्षेत्र ग्राम नागर कंचनपुर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में गुरुवार को अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के द्वारा सासाराम की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के द्वारा सदस्यों के द्वारा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री का पुतला दहन भी किया गया। तो आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से इस वक्त की बड़ी खबरों में। औरैया जनपद में पुलिस अधीक्षक औरैया अपर्णा गौतम द्वारा शहर के बाजार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत पैदल गश्त कर माइक के माध्यम से दुकानदारों व सभी लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने तथा कोविड के नियमों का पालन कर सुरक्षित रहने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि कोविड के नियमों का पालन न करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर सुरेंद्र नाथ सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक औरैया, राजदेव प्रजापति, निरीक्षक LIU औरैया व यातायात प्रभारी औरैया श्रवण कुमार तिवारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर में कोरोना ने जोरदार दस्तक देकर सनसनी फैला दी है। विद्यालय के 10 शिक्षक 3 विद्यार्थी के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। 159 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद विद्यालय को सैनिटाइज कराया गया। होली की छुट्टी के बाद विद्यालय लौट कर आए छात्रों और टीचर्स का टेस्ट कराया गया था। मैम, आज जो जांच हुई इसमें क्या कहेंगे? आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरुआ सागर की तरफ से एक टीम गई थी नवोदय में, जिसमें एंटीजन टेस्ट किया गया है कोविड के लिए, क्योंकि बच्चे होली से वापस आए हैं। तो जिसमें 10 टीचर और 3 बच्चे पॉजिटिव निकले हैं। टोटल 159 जांचें हुई थी। मैम, टोटल सभी लोगों की जांच हो गई, कुछ रह गए हैं अभी? अभी कुछ रह गए हैं, तो ये जांच होगी अभी आगे? जी, कल बाकी है। थैंक। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। कासगंज के पटियाली क्षेत्र ग्राम नागर कंचनपुर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। होली के बाद हर वर्ष रामलीला का कार्यक्रम कराया जाता है, जो इस वर्ष भी किया जा रहा है, जिसमें कलाकारों द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से रामलीला को दर्शाया जा रहा है, जिसको देखने के लिए आसपास के गांव से बहुत से लोग रामलीला देखने को आ रहे हैं। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पुंछ के रावलकोट व्यापार संघ पुंछ के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज अपने कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुंछ डॉक्टर विनोद कुमार के साथ मुलाकात की। संघ के अध्यक्ष अब्दुल रजाक खाकी और जनरल सेक्रेटरी कृष्ण सिंह अवल थे। परिसीमन ने सीमा पुंछ में IPS अधिकारी का स्वागत किया और उन्हें अपनी ओर से पूर्ण निगम के लिए आश्वासन दिया। मौके पर उन्होंने चाकंद बाग से व्यापार रोकने के कारण व्यापारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार को फिर से खोलने की अपील की है और फ्यूरियर ने कहा कि सब्जियों और फलों से लदे ट्रक को शेरे कश्मीर पुल पुंछ में चेकिंग में छूट दी जाए। उन्होंने कहा व्यापार 2.5 साल से बंद है, जो पुंछ के बेरोजगार युवाओं को प्रभावित करता है, विशेषकर मजदूर जो वहां लगे हुए थे। डेलीगेशन ने आगे कहा कि भारत पाक के संबंध अब अच्छे हैं और पुंछ से व्यापार को फिर से शुरू किया जाना चाहिए। SSP ने उनकी मांगों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वह पुलिस की तरफ से उनका सहयोग करेंगे। मसला है, ये ट्रेड नहीं है, एक CBM है। मेरे कुछ साथी ने ये कहा है कि 2 मुल्कों के तल्लुकात आपस में बेहतर होने की एक ये निशानी है। इसमें हम लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर इस काम को, अच्छे काम को, दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ मिलने के लिए दुआएं करनी चाहिए उस अल्लाह ताला से, ताकि ये मुल्क जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारा पड़ोसी भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। जहाँ तक ट्रेड का मसला है, ट्रेड जो है ये 2 भाइयों के बीच में एक CBM है और अपने भाईचारे को मजबूत करने का एक सीधा सा एक रास्ता है। हम कई हज़ार लोग जो हैं हमारे इस ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो आज अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती साहब को, जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी देन है। ये पुंछ रावलाकोट 2008 को ये ट्रेड उन्होंने खोला था, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर ये बड़े फ़ख्र से ये बात कहने में महसूस करेंगे कि जो भी हमारा अफसर यहाँ ज़िला इंतज़ामिया में आता है वो उसके साथ हमारा मिलना एक फ़र्ज़ बन जाता है। इसलिए आज हम लोग SSP साहब
पुंछ से हम मिलाते हुए, और उन्होंने हमारी बात को, हमारी परेशानियों को अपनी परेशानी समझा, और उन्होंने हमसे वायदा किया कि जो प्रॉब्लम आपकी होगी उसको हम सॉल्व, जायज़ प्रॉब्लम जो होगी उसको हम सॉल्व करने में कोई इसमें देरी नहीं करेंगे। तो आज जो भी ये ट्रेड चल रहा है ज़िला इंतज़ामिया की मेहरबानी से, खासकर डीसी पुंछ साहब की, पुंछ की वजह से, एसएसपी पुंछ की वजह से। और एक बात जो कहना मैं भूल गया हूँ, ये एमएचए का भी हम बहुत मशहूर हैं, अटल बिहारी, इसका मोदी साहब की बहुत मशहूर है, और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं हम उनके भी बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने एक दूसरे के साथ यस किए है। और आज हम लोग पुंछ के लोग, बॉर्डर के लोग, जहाँ गोलियाँ चलती थी वो बंद हो गई हैं, और हम लोग अमन से रह रहे हैं। ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक देन है। हम उनको अपने ट्रेड की तरफ से, खासकर अब्दुल रज़ाक खाकी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, अपना इनकी वसात से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू सर। एक छोटी सी एक मीटिंग हुई थी जनाब सरदार किशन सिंह जी की क़यादत में, ये हमारी पुंछ रावला कोर्ट ट्रेड एसोसिएशन है। तो उस मीटिंग के हवाले से हमने ये तय किया है कि हमारे ये 5 लोग जो यहाँ खड़े हैं ये मोस्ट सीनियर मेंबर हैं हमारी इस यूनियन के। तो हमने चाहा कि एसएसपी साहब पहली दफ़ा पुंछ में आए हैं, हम उनका वेलकम करें, उनको खुश आमदीद कहें, उनके गले में हार सजाएं, और इस उम्मीद के साथ कि ये जो LOC ट्रेड है ये दोबारा से फिर बहाल हो। ये बेसिकली ट्रेड नहीं है, बेसिकली ये CBM है। और इसके साथ साथ हमारे बहुत से लोगों का, 50,000 लोगों का इससे रोज़ी रोटी का मसला भी जुड़ा हुआ है। तो ये मुल्क का एक बड़ा फ़ैसला था, कौम का फ़ैसला था, मुल्क की हित में फ़ैसला था कि उस वक्त ट्रेड को सस्पेंड किया था। आज हम हर 2 मुल्क के वज़ीर आज़म, हर 2 मुल्क के हुक्मरानों को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अमन की तरफ एक कदम बढ़ाया है, अमन की तरफ एक पहल की है। तो इस ज़िम्मन में हमने भी चाहे, हमारी कमेटी जो बनी है, हमने भी ये चाहा कि हमारा भी इस जो अमन की तरफ कदम उठता है उसमें हमारा ट्रेड का एक अहम रोल है, क्योंकि ये CBM है। तो हमने भी चाहा कि हमारा भी ये ट्रेड बहाल हो, ताकि यहाँ के साथ CBM मजबूत होने के साथ साथ यहाँ भाईचारा मजबूत हो, और यहाँ को रोज़ी रोटी का मसला भी है। तो उसी सिलसिले में हमने SSP साहब को उनका पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 4 नए श्रम कानूनों के विरोध में अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के द्वारा सासाराम की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के द्वारा सदस्यों के द्वारा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी और प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन किया गया। आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 4 नए श्रम कानून अगर अमल में आ जाते हैं तो इससे श्रमिकों का शोषण बढ़ जाएगा। उन्हें 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक कार्य करना पड़ेगा। वहीं भाकपा माले नेता अशोक बैठा का कहना है कि जो पहले से बनाए गए श्रम कानूनों के विपरीत है। एक तरफ सरकार जहां प्रत्येक साल 1 मई को मजदूर दिवस मना रही है, वहीं मजदूरों के सम्मान की बात भी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार मजदूरों के साथ शोषण करने के लिए नए कानून लेकर सामने आ रही है। अगर सरकार के द्वारा इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो इसके विरोध में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम लोग आज चला रहे हैं देश भर में, क्योंकि आज के दिन ही 1 अप्रैल से लागू करना था भारत में। हम लोग इसको जो है मजदूर विरोधी मानते हैं, देश विरोधी मानते हैं। इसलिए ये मोदी सरकार जो देश बेचने वाला और मजदूरों को गुलाम बनाने वाला जो कानून श्रम कानून लाया है, इसको हम लोग हरगिज देश में लागू नहीं होने देंगे। इसीलिए हम लोग जो है तमाम संगठन के लोग आज इस कानून को चला रहे हैं और मोदी को भी हम लोग चला रहे हैं। ये हम लोग का कानून है। हम मानते हैं कि यह मजदूरों के गुलामी का दस्तावेज है। आज इस कानून के लागू होने के बाद और पुराने कानूनों को रद्द कर दिए जाने के बाद भारत के मजदूरों की स्थिति 18वीं शताब्दी के मजदूरों की हो गई है। हम मई दिवस मनाते आ रहे थे जीत के पर्व के रूप में। पहली बार इस साल हम मई दिवस मनाएंगे। हम मई दिवस को जो हासिल किए थे उसको खोकर, 8 घंटे का कार्य दिवस खोकर 12 घंटा के कार्य दिवस के खिलाफ मई दिवस हम सिर्फ लड़ाई की याद है, जीत की याद नहीं है। लेकिन प्रेरणा स्रोत तो हमारे जीत का है ही वो, और हम अनवरत इसके खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। संयुक्त एकता बन रही है मजदूरों की, और जिस तरह से किसान आंदोलन है उसी तरह कुछ दिन आगे आने वाले दिनों में मजदूर आंदोलन भी होगा, बेरोजगार आंदोलन होगा,
नौजवान आंदोलन होगा और महंगाई के खिलाफ तमाम लोगों का आंदोलन होगा और इस सरकार को हम दफन कर देंगे। आज जला रहे हैं, आने वाले दिनों में यह सरकार दफन होगी। हम नहीं चाहते हैं कि रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।